Welcome to SP Gen's GFMB Masterclass with Professor Samish Dalal. So today's topic is different. Yes, very different. मतलब जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं इट्स प्योरली बेस्ड ऑन दी एंटरटेनमेंट पर्पस, बट जब समीर सर कोई मूवी देखते हैं कोई ना कोई लर्निंग जरूर शेयर करते हैं। जैसे कि सर अपने GFMB पार्टिसिपेंट्स एंड GOMP पार्टिसिपेंट्स के साथ एक गुरु सेशन करते हैं बेस्ड ऑन द मूवी गुरु। सर जब मिशन मंगल मूवी देखने गए थे तभी भी उन्होंने एक लर्निंग शेयर की थी कि इट्स ऑल अबाउट द टीम वर्क एंड गर्ल पावर। यस, सो our today's topic is based on the movies Mimi and Vicky Donor. Good morning, sir, and over to you. थैंक यू दीपल मैडम, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अनकन्वेंशनल सा आपने इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब नॉट थॉट ऑफ बट फैंटास्टिक, सो ब्रिलियंट एंड वंडरफुल इंट्रोडक्शन दीपल मैडम फॉर सेटिंग अप द टोन। एक्चुअली अपने टोन एकदम सही सेट कर दिया है आज के दिन का। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन on learning from the movies and marketing lessons, more importantly from the movie Vicky Donor and Mimi. What do you think is the most similar thing in these two movies? Okay, दोनों मूवी, मतलब जब मैंने ये सिलेक्ट भी किया था ना तो बड़ा मजा आया था। मैंने मेरी वाइफ को बोला कि मैंने ये दो मूवी सिलेक्ट किए हैं। यू नो फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम माय वाइफ, तेरे को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पीछे क्यों पीछे पड़ना है? मैं बोला क्यों? बोले दोनों ही तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, ऐसी मूवी है। मैं बोला शिट यार, चला ऐसे तो मैं सोचा ही नहीं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात हो रही है। ओके, एंड दैट मेक्स सेंस आल्सो। सो यू नो दैट्स वन ऑफ द डायमेंशंस जिसके ऊपर से सोच में शुरू हो गया। एंड जितने लोगों ने यहाँ पे लिखा है उनमें से एक भी गलत आंसर नहीं है। ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप, परहैप्स राइट, इमोशनल करेक्ट, अनकन्वेंशनल करेक्ट। संदीप जी के लिखा अनु कपूर कन्विंसिंग पावर मेक्स सेंस। यस, दैट्स द रीजन व्हाई वी आर हियर गाइस, एंड दैट्स द रीजन गाइस टुडेस सेशन, आज के सेशन का जो क्रक्स है इज बेस्ड ऑन द marketing lessons from the movies rather, Mimi and Vicky Donor. Okay, and मैं आपको क्लैरिटी से बता दूं गाइस कि ये जो आज का सेशन है इज नॉट बेस्ड ऑन द मूवी के मेन प्रोटेगोनिस्ट यानी कि मेन आर्टिस्ट के ऊपर आधारित नहीं है, ये इन दोनों के ऊपर आधारित हैं। इट्स ऑन अनु कपूर एंड पंकज त्रिपाठी। सो आई एम श्योर थोड़ा अनकन्वेंशनल होने का ट्राई करेंगे, थोड़ा हट के जाने की कोशिश करेंगे, बट ऑब्जेक्टिव ये रहेगा गाइस कि वी गेट होम सम मार्केटिंग लेसन्स। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, स्टे ग्लूड टिल द एंड, क्योंकि there is a small quiz coming at the end of it, and quiz के right answer को दीपल मैडम कुछ गिफ्ट विफ्ट भी अरेंज करने वाली हैं। आई डोंट नो, उनका आपको एड्रेस देना पड़ेगा वगैरह, पर वो गिफ्ट पहुंचा देगी आपको। सो दैट्स समथिंग, दैट्स द सेकंड प्लान, बट मोर इंपॉर्टेंटली गाइस द आइडिया इज that this is what is going to be the genesis of what we're going to talk about. Similarities, विकी डोनर एंड मिमी के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है? यू नो गाइस, ये दोनों मूवीज में गाइस, फोकस ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू से, जस्ट लुक एट मी, डोंट लुक एनीवेयर एल्स गाइस, जस्ट लुक एट मी। जबरदस्त फोकस है ऑन नोइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। ऑल्दो ये हमारा लेसन नहीं है, बाय द वे मैं आपको बता दूं गाइस, ये हमारा लेसन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ अभी प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसके ऊपर हमारे लेसन्स आएंगे। लेकिन फिर भी आपको जानने का है ना, तो इतना डिटेल्ड एनालिसिस कोई बंदा कस्टमर के पीछे नहीं करता है। मतलब आप अनूप कपूर के पास जो कपल्स आते हैं जिनके बच्चे नहीं होता है, तो वो केयरफुली उनकी रिक्वायरमेंट सुनता है, समझता है। कोई बंदा बोलता है, कोई लेडी आके उसमें बोलती है, यू नो डॉक्टर चड्डा, वी आर, बलदेव चड्डा उसका नाम होता है, यू नो बलदेव, वी आर पीपल ऑफ क्लास, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा बच्चा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस क्वालिटी का स्पर्म होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जिस तरह के वो डिमांड रखता है, केयरफुली लिसन्स, परफेक्ट है। एंड सेम थिंग इज भानु, यानी कि अपना पंकज त्रिपाठी इन द मूवी मिमी, जब वो गाड़ी चला रहा होता है और जब ये दोनों बात करते हैं तो बोलता है कि तुमको लड़की चाहिए। अरे ऐसी लड़की नहीं, नॉट फॉर दैट पर्पस। और फिर वो बोलता है कि तुमको सरोगसी के लिए चाहिए। और फिर वो एक गांव में एक लेडी को दिखाता है, वो लेडी जो उसके फॉरेनर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको एक ऐसी लेडी चाहिए जो यंग हो, जो बच्चे को कैरी कर सके, वगैरह वगैरह वगैरह। He understands so much in detail
कि जब जाके वो कृति सेनन को उसने देखा था डांस करते हुए और वो फॉरेनर बोलते कि यही है, तो इसको दिमाग में आ गया कि बस इस टाइप के व्यक्ति ही मेरे कस्टमर की जरूरत है। गाइस अंडरस्टैंड करो, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट देयर कस्टमर वांट्स। मतलब मेरा लेसन का ये आज रोल वो चीज लेसन नहीं है, लेकिन मैं एक ऑनेस्ट चीज बताना चाहता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग जब कस्टमर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या कस्टमर के साथ इंक्वायरी जनरेट के लिए टाइम स्पेंड करते हैं, तो प्लीज डू दैट एक्सरसाइज एज मच एज पॉसिबल। मतलब आई माइट हैव गॉन एंड डन एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर भी आज मैं कहीं जाता हूं, कौन सा इवेंट है, कहाँ का इवेंट है, किस तरह का है, क्यों है, कहाँ है, कितने लोग आएंगे, ऑडियंस का एज कितना होगा, डेमोग्राफिक्स कितना होगा, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना होगा, वो लोग कहाँ घूमे हुएंगे, उन लोग का सराउंडिंग कैसा होगा, इतनी डिटेल। द रीजन इज वेरी सिंपल गाइस, जितना आप आपके टारगेट कस्टमर को समझोगे उतना ही बेटर आप अपने आप को उनके लिए पोजीशन कर पाओगे। You will not be able to position yourself unless you don't know your target customer. जब तक उस बंदे को आप जानते नहीं हो कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कौन सी चीज पल्स है जो उसको ड्राइव कर जाती है, कौन सा एलिमेंट है जो उसको यहां पे कोई ना कोई तरीके से पकड़ के रखता है। एक सिंपल सी चीज है गाइस, पे अटेंशन। कोई एक बंदा आपको फोन करके भी बोलता है कि हेलो अमित भाई मेरे को आपका ये प्रोडक्ट चाहिए, कोई तुमको फोन करके बोलता है कि मुझे ये, ऐसा कोई भी व्यक्ति तुमको कोई जब फोन करके भी बोलता है, ईमेल करता है, व्हाट्सएप करता है, मैसेज करता है, और फिर जब आप उसको फोन करते हो तो बोलते हैं नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ऐसा है वैसा है, डिम का फलाना, ऐसा बोलता है, तो आपको हंसना चाहिए, हंसना चाहिए। अभी आप बोलोगे क्यों हंसना चाहिए? अबे आसान है, फॉर्म भरा था या ईमेल किया था या फोन किया था या इवन इंक्वायरी भी जनरेट करी थी, तो तब 10% तो इच्छा थी, 5% तो इच्छा थी, 2% तो इच्छा थी। हाँ, तो अब इंटरेस्ट क्यों नहीं है? वो 2% जो इच्छा थी ने, उसमें भी हम उस व्यक्ति को चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी नो दैट पर्सन, प्रोवाइडेड वी नो दैट पर्सन। सो ये अपना बहुत सुपर्ब लेसन है इस मूवी से आता हो। ऑल्दो मैंने बोला ऐसा, ये मेरा लेसन आज के दिन का है ही नहीं, इसलिए आई एम गोइंग टू स्किप इट लाइक 2 मिनट्स 3 मिनट्स, एंड इसमें मैंने स्किप कर दिया। इसका डिटेल कभी जानने का रहेगा तो हम लोग कभी 1-to-1 बैठेंगे तो मैं इसके बारे में ज्यादा बता सकता हूं कि व्हाट डू वी टॉक अबाउट, नोइंग द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, नोइंग द टारगेट कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग। ओके, करेक्ट। दोनों में ये भी सिमिलरिटी है कि इनके जो पोटेंशियल सप्लायर है, यानी कि आयुष्मान खुराना या कृति सेनन, ये दोनों इसके पोटेंशियल सप्लायर हो जाते हैं। टेक्निकली दे आर देयर कस्टमर्स आल्सो। क्यों? क्योंकि अनु कपूर को मेक श्योर करना है कि आयुष्मान खुराना मानना चाहिए, और यहां पे ये पंकज त्रिपाठी को मेक श्योर करना है कि कृति सेनन उसकी बात माननी चाहिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल इज दे आर आल्सो कस्टमर्स, एंड ये भी कस्टमर है। तो एक तरह से सप्लायर है, लेकिन यहां पे वो कस्टमर के रूप में है। कंफ्यूज्ड डोंट बी गाइस, क्योंकि हम पूरी चीज को नैरो करते जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। हमारा आज के सेशन में इट्स अबाउट हाउ एके कन्विंस्ड एके। आप समझ गए यहां पे? ओके, सो अनु कपूर एंड आयुष्मान खुराना, so basically that means okay to be a donor. How Pankaj Tripathi convinced KS to be a surrogate mother, and that's going to be our genesis of today's session. That's going to be. So यहां से फिर lessons आने शुरू हो जाएंगे। अब तक जो मैंने बताया is just to set the platform, just to make sure that understanding अपनी clear हो जाए. I hope everybody is okay with it and are paying absolute clear cut attention. It's going to be fun going through the journey of these two movies. Lesson number 1, my quiz time. अरे एक मिनट, ये वो क्विज टाइम नहीं है जो मैं आप समझ रहे हैं, उसका अलग है। ये बेसिक क्विज टाइम नहीं, सवाल। ओके, कैन anybody, chat box open, yeah, can anybody complete one line? Marketing में whenever we refer to communication, what are we actually transferring from our side to that person? मैं फिर बोलता हूं, ध्यान से सुनो।
मार्केटिंग में जब हम वर्ड कम्युनिकेशन यूज करते हैं तो मेरी तरफ से उस व्यक्ति की तरफ मैं क्या ट्रांसफर करता हूं? कम ऑन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Anybody can tell. Anybody. Benefits, need to buy, information, emotion, information. वर्ड को चेंज करो गाइस, इंफॉर्मेशन से कुछ और है. मैं अपनी तरफ से उसको क्या ट्रांसफर करता हूं? शिल्पा बापना वेरी क्लोज टू द आंसर. ओके, शिल्पा बापना सिर्फ पैनलिस्ट को लिखा है. शिल्पा बापना सबको लिखो तो सब शायद आपसे क्लू मिल जाए, शायद आपसे कुछ क्लू मिल जाए. शिल्पा बापना प्लीज सबको लिखिए आंसर, तो सबको शायद क्लू मिल जाएगा. एनीबडी एल्स? इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अपनी तरफ से उसको क्या ट्रांसफर करते हैं गाइस. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Oh my goodness. Educate, customers benefit. All right, word of mouth, long term business solutions. ठीक है गाइस, होल्ड ऑन. नहीं, अच्छा है. मतलब इतना इस तरह से आता रहेगा तो इट्स ऑब्वियसली ए वंडरफुल थिंग. एंड द आइडिया इज कि आप लोग के दिमाग में ये प्रोसेस चालू हो गया कि क्या आ सकता है गाइस. I hope you got the answer. Lesson number 1. Can we transfer our conviction? Lesson number 1. Can we transfer our conviction to the other person? यदि मैं कोई प्रोडक्ट या चीज के लिए एकदम कन्विंस्ड हूं तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूं अपने उस टारगेट कस्टमर को. यदि मैं अपने आप कन्विंस्ड नहीं हूं तो मैं 110% ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा. मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कौन सा प्लास्टिक से बना है, किस तरह का प्लास्टिक, अंदर स्प्रिंग कौन सा है, कलर कितना पक्का है, कलर फेड होएगा कि नहीं होएगा, प्लास्टिक टूटेगा कि नहीं टूटेगा, किसका कौन सा का प्लास्टिक है, टॉक्सिक है कि नहीं है, मुंह में रखेंगे कोई बच्चा तो उसको लगेगा कि नहीं लगेगा, एजिस कितनी शार्प है, कितनी ब्लंट है. एक छोटा सा वायर बाइंडिंग का ये डिवाइस है और उसमें यदि मैं इतना सोच सकता हूं, यदि मेरे पास एक टिश्यू पेपर होता और टिश्यू पेपर के बारे में इतना सोच सकता हूं, मेरे पास एक पेन होती और एक पेन के बारे में मैं इतना सोच सकता हूं कि पेन का होल्डिंग कैसा है, उसका ये जो स्टील है वो रस्ट तो नहीं हो जाएगा, इसको पैसे होल्ड करके रखेगा, लीक तो नहीं होएगा, उल्टा रहेगा तो कितने टाइम में लीक नहीं होएगा, कब तक ड्राई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा. द लिस्ट इज एंडलेस. Can you transfer your conviction to the other person? Can you transfer your conviction to the other person? नहीं सागर, इन शॉर्ट सेलिंग आइडिया नहीं है. मैं फिर बता रहा हूं, समझो गाइस, दिस इज अबाउट आवर बिजनेस, दिस इज अबाउट अस. मेरा प्रोडक्ट है और मेरे प्रोडक्ट को मुझे किसी को देना है, समझाने का है, तो वो समझाने के लिए मेरा मेरे प्रोडक्ट के प्रति कन्विक्शन इतना पक्का होना चाहिए कि 500,000 लोग भी सामने आ जाएं और वो मेरे को बोले कि तेरा ये गलत है, आई कैन हैंडल, आई कैन हैंडल, आई कैन हैंडल, आई कैन हैंडल, आई कैन हैंडल. इन सब को हैंडल कर दिया, बस तपन दागा वेरी क्लोज टू द आंसर. हमारे खुद के प्रोडक्ट या सर्विस में मेरा कितना बिलीफ है, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में हमारा कितना बिलीफ है. कांच में लगा रहा हूं, एक कंपनी का क्या कहते हैं, बिल्डिंग बन रहा है और मैं कंपनी का डीलर हूं और मैं कांच लगा रहा हूं. वो आदमी आपके बोलता है कि कोई बच्चा जोर से धक्का मारेगा तो यह कांच टूट जाएगा, तो लगेगा तो नहीं, ये तो नहीं होएगा. ये सब सुनने के बाद सर पहली बात तो ये है कि अब कांच ही नहीं तोड़ पाएंगे, तो फिर बाकी का तो सवाल ही नहीं आता. क्या बात करते हो सर, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मारो जोर से बैट या कोई भी चीज मारो, आपके में ताकत है उतनी लात मार लो, यदि टूट गया तो डन है, नहीं टूटा तो देखा जाएगा. Are you convinced enough? यदि आप कन्विंस्ड हैं तो फिर ट्रांसफरिंग इजी हो जाएगा. यदि आप कन्विंस्ड नहीं है तो गड़बड़ ये हो जाएगी कि आपको ही कोई 4, 5, 6, 7, 8वें क्वेश्चन पे आपकी विकेट गिरा देगा. वो आपको 8वें क्वेश्चन पे डाउन कर देगा, हिला देगा, खलास कर देगा. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेक श्योर करो कि आपके कन्विक्शन, आपका कन्विक्शन होना चाहिए. माय फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, आर यू कन्विंस्ड और नॉट?
एंड अपना कन्विक्शन डेवलप करने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट एजेंडा है, विच आर कॉल्ड द टेक अवेज, जो जिसको मैं बोलता हूं ये ज्ञान हो गया भी कन्विक्शन होना चाहिए। लेकिन कन्विक्शन कैसे डेवलप करोगे, कैसे डेवलप करोगे? योर कन्विक्शन शुड बी कॉन्टेजियस। पे अटेंशन गाइस, पे अटेंशन everybody just pay attention। आपका कम्युनिकेशन में आपका कन्विक्शन दिखना चाहिए, और एक दिन में आप 2, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100 जितने लोगों को भी मिलते हैं उन सभी लोगों के साथ आपका कन्विक्शन शेयर करने में आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग घटना है, मैं और परिमल सर कहीं जा रहे थे, हम लोग फ्लाइट में थे, एक भाई साहब पीछे मिल गए। वो भाई साहब ने खाली इतना पूछ लिया कि आप लोग मतलब हाउ आर यू एंड क्या कर रहे हो, मतलब व्हाट्स योर प्रोफेशन या बिजनेस, जैसे नॉर्मली बात करते हैं। एंड सर ने उसको इतना सुपर्ब तरीके से पूरा एफएमबी का समझाया। ओके, मैं बाहर निकला, मैं बोला सर पर उसको क्यों समझाया? बोले समीश भाई बांटते रहना चाहिए, यू नेवर नो। स्टोरी खत्म हो गई, बांटते रहना चाहिए, यू नेवर नो कौन सा एलिमेंट कब किस तरह से कहां किस व्यक्ति को अपील कर जाएगा, तुमको मालूम ही नहीं है। अनु कपूर को इतना पक्का कन्विक्शन था कि ये आयुष्मान खुराना मेरे इस क्लिनिक में काम आएगा, उसका ये जो होएगा वो मेरे को काम आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो क्लियर था, उसका कन्विक्शन एकदम पावरफुल था, और उस कन्विक्शन को उसने कम्युनिकेट करने के एक नहीं अनगिनत तरीके यूज किए। पहला, उसने उसके यहां जाके बात किया, एक बंदे को पीछे लगा के उसके बारे में जान लिया, फिर उसके पीछे पीछे गया, उसके घर तक गया, उसका वो जो कुत्ता उसने बेच दिया तो उसने कुत्ता को भी लौटा दिया, उसके घर में जाके फैमिली को मिलता है, गाली भी सुनता है। आयुष्मान खुराना उसको बोलता है कि क्या चेप आदमी हो, वो बोलता है कि यार गाली मत दिया कर, पर मैं चेप आदमी नहीं हूं, आई एम ए सर्टिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर करके उसको बोलता है। एक टाइम पे उसको इस तरह से चैलेंज कर देता है कि उसको बोलता है कि यार तेरे से नहीं होएगा। वो बोलता है क्या बात करते हो, मेरे से नहीं होएगा, ऐसा करके बोलता है, करके प्रूव करके देख ले। एंड दैट इज हाउ इज एक्चुअली काउंटरिंग दैट पर्सन ऑल्सो, कि उसको बंदे को इतना इमोशनली उसने एक्साइट कर दिया, इमोशनली एक्साइट कर दिया। जब अपने में कन्विक्शन क्लियरिटी होएगी तो हम लोग किसी भी व्यक्ति को इमोशनली एक्साइट कर पाएंगे, एंड दैट इज समथिंग फैंटास्टिक जो उसने किया है। क्योंकि जब उसको अपने ऊपर पूरा कन्विक्शन था, विश्वास था कि ऐसा है, तो वो डन कर सकता है। एंड सेम थिंग इज पंकज त्रिपाठी, वो लड़की उसको फट लेके चाटा मार देती है, उसको चाटा मारने के बाद फिर उसको मिलता है। अभी जस्ट इमेजिन, यदि आपको कस्टमर ऐसा बोल देता है कि तू बेकार आदमी है, फिर भी क्या अपन उसको फिर मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। तब तक तो उसने पैसे की बात भी नहीं करी थी, उसने सिर्फ सरोगेसी समझाने का टाइम था, उसके पहले चाटा मार दिया था। चाटा मारने के बाद फिर उसको मिलता है, फिर उसको समझाता है। एंड ये जो समझाने का प्रोसेस है कि इस तरह से होएगा वैसे होएगा, क्यों? क्योंकि वो खुद कन्विंस्ड हो गया था। उसको गाड़ी में उसने बताया जब सरोगेसी, और उसका बोला कि कितना खर्चा होएगा, तो 20-25 लाख का खर्चा होएगा। ही इज ऑल्सो ए कपल, ही एंड हिज वाइफ, ऐसा मूवी में दिखाया जाता है, जिनके बच्चे नहीं है। बोलता है इतना बच्चा तो हम बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन लेने वाले हैं, मुझे तो बच्चा आने के लिए लोन लेना पड़ेगा, तो हमको अभी नहीं है बच्चा, तो चलो ठीक है, ऐसा करके इधर ही अंडरस्टैंड्स दिस। गाइस, अपना कन्विक्शन होएगा तो ट्रांसफर कर पाओगे, अपना कन्विक्शन नहीं होता है तो हम ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। और वो कहां से आता है? मैंने बोला ऐसा प्रोडक्ट से आता है, प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से आता है, प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आता है, उसके सप्लायर से आता है, उसको जो बनाता है उससे आता है, उसमें अपनी कंपनी के लोगों से आता है, हमारे अपने आप से आता है, हमारे इस प्रोडक्ट की यूटिलिटी से आता है, हमारे प्रोडक्ट के कितने पैकेजिंग के बेनिफिट्स है उससे आता है। मतलब एवरीथिंग दैट यू कैन गेट टुगेदर टू बिल्ड योर कन्विक्शन शुड बी पुट टुगेदर बाय बिफोर ट्रांसफरिंग दैट। पर आपके कम्युनिकेशन मतलब मार्केटिंग कम्युनिकेशन का रूल नंबर 1, you should be able to transfer your conviction to the other person. और conviction contagious होना चाहिए। वो बोलते हैं ना आजकल बहुत चलता है ना, इन्फेक्शन, सेम टू सेम, इन्फेक्शियस होना चाहिए।
आपका कन्विक्शन देख के बंदा बोले यार मेरे को भी ये करना है, आपका प्रोडक्ट देख के ये हम तो अपने प्रोडक्ट की इतनी तारीफ मत कर, बोले ट्राई करके तो देख लो, चल एक बार वो भी करके देख लो। एक बच्चा जाता है फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए, वो कोई कारण से कन्विंस्ड हो गया था, वो वापिस आके अपने 4 फ्रेंड को इस तरह से अपना पूरा एक्सपीरियंस बताता, चारों 4 टिकट लेके निकल जाता है। ब्लडी तू क्या फीफा का एजेंट है, तेरे को क्या किसी ने पैसा दिया है, पर फिर भी तू 4 जन को ऐसा कन्विंस करके चला गया। यहाँ पे किसी का पब्लिक इवेंट होता है, क्या कहते हैं ये बड़े बड़े जो ऑर्केस्ट्रा बैंड जैसे सब आते हैं, उसमें इवेंट होता है, उसका एडवर्टाइज आता है, एक फ्रेंड लेता है टिकट ले लेता है, बोलता है कि ब्रो मैंने ले लिया, बोलता है नहीं मेरे को नहीं आना, बहुत महंगा है। क्या रे बात करता है, ये जिंदगी में एक ही बार इधर आता है, तेरे को मालूम नहीं इंडिया में ये रियो जियो गार्डन में आज तक भी आया ही नहीं, ये ढींग 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 करके ऐसा चालू करता है, बोलता है ठीक है कितने की है, 15,000 की टिकट, 15,000 की टिकट 3 घंटे के शो के लिए, तो हाथों से ही ऐसा जिंदगी में कोई देखा ही नहीं होगा। द वे ही इज कन्विंस्ड, ही इज सो स्ट्रांगली कन्विंस्ड, कम्युनिकेट कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया। आर वी एबल टू डू इट, आर वी एबल टू डू इट? ये मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि आपका कन्विक्शन कंटेजियस होना चाहिए, दूसरा बंदा उसके वाइब्रेशन से ही ऐसा हो जाना चाहिए कि नहीं बॉस बरोबर है। मतलब एक टीवी सीरियल आती है, मैं नहीं देखता हूं, पर मेरे पास चॉइस नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। स्टार्ट्स विथ ए एंड्स विथ ए, आई डोंट नो कितने लोग चैट पे अलर्ट है। टीवी सीरियल आती है, स्टार्ट्स विथ ए एंड्स विथ ए। मैंने कुछ बोला ही नहीं है, तेजस ने स्टार्ट किया और फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं है। क्यों? ए से शुरू होके ए से एंड होने वाली, क्या ये एकमात्र टीवी सीरियल है क्या? एकमात्र है क्या? पर किस तरह से आपके दिमाग में घुसा हुआ है कि आपको और कोई रडार में आता ही नहीं है, और कोई रडार में आता ही नहीं है। दैट इज द मैजिक, कि जब आपका कन्विक्शन इतना पावरफुल होता है ना, तो आप किसी को उसको ट्रांसफर कर सकते हैं बिना रोक टोक के, एंड दूसरा बंदा उसको बाइंग भी करता है, खरीदता है विदाउट पेइंग एनीथिंग, क्योंकि उसको बोलते हैं कंटेजियस। और वो कंटेजियस क्यों है? क्योंकि इट एमिट्स, मैं आपको सच बता रहा हूं गाइस, पे अटेंशन, जस्ट लुक एट मी, इट एमिट्स, आपके शरीर में से वो वाइब्रेशंस एमिट होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा कर देता है। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे को कोविड हुआ था, अभी नहीं सेकेंड वेव में, तो दूसरे दिन पे मैं परिमल सर से बात कर रहा था, तो सर मेरे को फोन पे बोले कि समीश पे आपकी आवाज सुन के तो नहीं लग रहा है कि आपको ज्यादा तकलीफ हुई है। मैं बोला सर बॉडी एक है, बुखार है, ये है। बोले आवाज में, सर आवाज में अभी तक डैमेज आया नहीं है, आवाज में अभी तक डैमेज आया नहीं है। नेक्स्ट लाइन, मतलब ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती है ना? मुझे सर हाँ मुझे तो ज्यादा तकलीफ नहीं हुई है। अभी समझो सामने वाला जो सुन रहा है फोन पे, यदि वो कोई कारण से उसको कुछ हो जाता है, तो मेरे फोन को वो याद रखेगा कि इसको तकलीफ नहीं हुई थी, और वो चीज ऑटोमेटिकली उसको भी फील होएगा, और वो बोलेगा कि नहीं मैं अभी 2 दिन पहले ये समीश भाई दलाल से बात किया था, उसको ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था, उसको खाली बॉडी एक हुआ था, थोड़ा बुखार आया था, बाकी कुछ हुआ नहीं था, वो फोन पे मस्त बात कर सकते थे। ही इज टेकिंग इन माई कन्विक्शन टू हिम एंड ही विल पर्कोलेट फर्दर इन द फैमिली। क्या मैजिक है, मैजिक है, इतना कंटेजियस चीज है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो डू दैट, मेक श्योर कि वो सामने वाला व्यक्ति, मैं आपको सच बताता हूँ, आपके यहाँ कोई बंदा एम्प्लॉय ज्वाइन होने के लिए जब आनाकानी करता है, नखरे करता है, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। फिर भी प्ले अटेंशन गाइस, गुस्सा नहीं होना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब सप्लायर आपके यहाँ काम करने या माल देने के लिए नखरा करता है, गलती हमारी है। हम अच्छे हैं, हम अच्छे एम्प्लॉयर हैं, हम अच्छे पे मास्टर हैं, हम माल को बरोबर प्रिजर्व करते हैं, डिकना फलाना एक्सेट्रा। हमने कहीं किसी को ये प्रॉपरली कम्युनिकेट किया ही नहीं है। हाँ हेलो, हाँ 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 ठीक है आप भेज दीजिए, नहीं हम आपका पेमेंट भी प्रोसेस कर ही देंगे। सामने वाला सोचेगा माल भेजो
इसकी कंडीशन देख के तो लगता है पेमेंट इसकी 2-4 साल से पेंडिंग होएगी। आपके फोन में वो कन्विक्शन ही नहीं साउंड करती है, आपके आवाज में वो दम ही साउंड नहीं करता है। आई एम नॉट सेइंग वेदर लाउड, नॉट लाउड, बिग, शॉर्ट, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्या आपकी उस चीज में आत्मविश्वास दिख रहा है, आपका विश्वास इन द प्रोडक्ट दिख रहा है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको, यदि वो नहीं दिख रहा है तो फिर सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को यकीन कैसे करेगा? For somebody to believe in you, you should not only feel, not only sound, but you should seem convincing enough. और आपका कन्विक्शन देख के बाजू में जो बंदा खड़ा है वो भी बोलता है, यार ब्रो यू गुड, थैंक यू। प्लेन डिले हो गया, वहां पे दंगा दंगा हो रहा है, लोग आवाज कर रहे हैं, प्लेन डिले हो गया, तुम्हारा ये टिकट, हमने इतना महंगा टिकट लिया है, तुमको कुछ दे दो, ये हमको कंपनसेशन दो, वो दो, कह दो, ऐसा आवाज 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 हो गया। एक बंदा चुपचाप वहां पे खड़ा होता है, मैं तो ये देख रहा था, मेरे सामने सीन हुआ है। वो उसके एयरपोर्ट मैनेजर का नाम पूछता, बोले तुम्हारा जो अभी है उसका मैनेजर का नाम क्या है? बोले क्यों, मेरे को खाली बात नाम तो दो। वो धीरे से बोलता है तो नाम भी दे देता है, उसके पास जाता है, दिस इज माई फ्लाइट नेक्स्ट कनेक्टेड एंड दिस इज द होटल बुकिंग एंड दिस इज वेयर माई इवेंट इज, बिकॉज ऑफ यू दीज 3 थिंग्स आर गेटिंग कैंसल्ड, प्लीज टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू कॉम्पनसेट। एंड फिर ऐसा फेस करके खड़ा हो गया, वो सामने वाला उसको बोला, सर कैन यू गिव मी 10? नो, if I give you 10 minutes you will disappear. I can give you 10 minutes but I'll come along with you. You tell me what is the issue. I do agree, then you have to put me in another flight which is perhaps having code sharing with you or something, because of these damages which is not compensatable, please. उसके बाद वो बंदा मेरे को दिखा नहीं था। एयरपोर्ट की लाइन में, टैक्सी के बुकिंग के वक्त, समाज में चलते वक्त, लोग आपको नहीं खरीदते हैं, आपको नहीं देखते हैं, आपके उस कन्विक्शन को देखते कि ये बंदा कोई चीज के लिए कितना प्रतिपादित है। मैं एक फ्रेंड को मिलता हूं, ही इज एन आर्डेंट इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट। 5 मिनट उससे बात करने के बाद उसी सेकंड पे ऐसा विचार आता है, जिंदगी में मैंने एफडी किया है ना, वो मेरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। मैं उसको हंसते हंसते बोलता हूँ, तेरे को नहीं मिलना चाहिए। बोलते हैं क्यों, तू घर पे झगड़ा कराता है? बोलते हैं क्यों, क्योंकि मेरा पप्पा उल्टा है, ही इज सो मच कन्विंस्ड विद एफडी कि जब मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ तो मुझे स्टॉक मार्केट के इतने ऐसे किस्से सुना देंगे, ऐसे बता देंगे कि मेरे को लगेगा स्टॉक मार्केट में ओनली वो क्या कहते हैं, गैबलर जाते हैं, सटोरिया टाइप लोग जाते हैं, बोगस लोग जाते हैं, होशियार लोग तो खाली एफडी करते हैं। और मैं दोनों को देख के हंसता हूँ, बोला कितने होशियार लोग हैं, कितने होशियार लोग हैं कि मेरे को ऐसा पिंग पोंग बॉल की तरह घुमा सकते हैं। बड़ी हकीकत है गाइस, जे बंदे में कन्विक्शन होएगा वो बंदा ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस कर जाएगा। So that's anyways my lesson number 1, as I said I'm going to give, oh shit, मेरे को दीपक में आपको याद कराना चाहिए, 15 मिनट मैंने एक लेसन का दिया है, तब मेरा आगे खत्म होएगा, ये तो अभी तो लंबा हो गया। एनीवेज लेसन नंबर 2 गाइस, लेसन नंबर 2 इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ऑल्सो, अरे स्क्रीन शेयर करना तो बाकी रह गया, लेसन नंबर 2 आ गया तो स्क्रीन शेयर करना बाकी रह गया। लेसन नंबर 2 एंड दैट इज how much persistent are you? Can somebody write a crude meaning of the word persistent in the chat box? Crude meaning of the word persistent, crude, एकदम crude, मतलब जिद्दी जिद्दी, चेप, चीट नहीं बोल, डीट, हाँ डीट बराबर है stubborn, behind someone, okay, constant, चिपकू, too much follow up, correct, relentless, अड़ियल, अनब्रेकेबल। सेकंड क्वेश्चन, मार्केटिंग में
परसिस्टेंट रहने का कितना जरूरत है? परसिस्टेंट रहने का कितना जरूरी है? लिखते जाओ। नहीं, इसमें मेरे को सबके आंसर चाहिए। मेरे पास लगभग 100 जितने आंसर आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखो, मेरे को परसेंटेज लिखो। ये अच्छा लिखा है, सागर ने, गौरव भाई ने लिखा, लॉट वॉट नहीं, कितना होना चाहिए। आपको पता है गाइस, घर में है ना, एक जाम का बोतल आता है, खोलने का ट्राई करते हैं, एक जन खोलता है, नहीं खुलता है, दूसरा करता है, नहीं खुलता है, तीसरा करता है, नहीं खुलता है, चौथा करता है, नहीं खुलता, पांचवा आके खट के खुल के निकल जाता है। सब लोग बोलते हैं 5 वाले के पास बहुत ताकत है, 5 वाले के पास बहुत ताकत है। एक्चुअली वो 5 वाले के पास ताकत नहीं है, वो चारों ने आगे जो ताकत लगाई है 5 वाले को, उसका फाइनल बेनिफिट मिल गया। वो 4 वाले की आगे की चीज को अपन बोलते हैं परसिस्टेंट एफर्ट्स। परसिस्टेंट एफर्ट्स। अनु कपूर से एक सुपर्ब लेसन लेना चाहिए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग गाइस। इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। इस मूवी में अनु कपूर ने नो के सामने ये आयुष्मान खुराना से वो जो उसको क्या कहते हैं, स्पर्म डोनेट करने का था, वो जो कराना था, उसके लिए उसने उसके नो के सामने जितने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं कैन बी क्लासिफाइड इनटू सर्टेन क्लास एंड कैटेगरी। इट इज डेटा, इट्स एनालिसिस, लॉजिक, इमोशन, रिकॉर्ड, हिस्ट्री, सब कुछ यूज किया है। परसिस्टेंट फॉलोअप का मतलब यह नहीं है कि फोन उठा के फोन करो, फोन उठा के फोन करो, फोन उठा के फोन करो, नहीं। परसिस्टेंट का यह भी मतलब नहीं है कि खाली आंख बंद के धड़ाधड़ एसएमएस करते जाओ। परसिस्टेंट का मतलब यह भी नहीं है कि आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप भेजे जाओ, क्योंकि आज लोगों के पास व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल के बौछार हैं। लेकिन परसिस्टेंट का मीनिंग यह हो जाता है कि हर बार तुम कोई ऐसा नए तरीके से उस बंदे से बात करो जो सामने वाला बंदे ने सोचा ही नहीं है। एंड दैट इज वेयर द परसिस्टेंट का मीनिंग चेंज होता है। समटाइम्स मैं परसिस्टेंट अलग तरीके से रहता हूं, समटाइम्स मैं परसिस्टेंट अलग तरीके से रहता हूं। पहले उसको मना किया तो उसने बोला कि उसने एक बार वो मैप लेके आता है और वो बोलता है कि तुम लोग तो सब लाजपत नगर तो रेफ्यूजी के लोग, मतलब तुम्हारे परदादा कहां से आए होंगे उसका पूरा उसने मैप दिखाया। ऐसे दिखाता है, भले इधर हिस्ट्री, इधर साइंस, इधर हिस्ट्री, ऐसा साइंस, ऐसा करके उसको समझाता है। उसका हर चीज का उसने लॉजिक दिया, पैसे का प्रलोभन दिया है। So persistence started with Persia, then it went into क्या कहते हैं science, then it went to data, then it went to record। मतलब हर पॉसिबल तरीके से उसको उसने कांटेक्ट किया। बट परसिस्टेंट खाली परसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। परसिस्टेंट होने के लिए यू शुड बी बैक्ड विथ डेटा, यू शुड बी बैक्ड विथ सम पावर। वो पावर बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। कोई बोलता है कि भाई तुम एक काम करो ना, मेरा फर्नीचर बाय करो। क्यों बाय करो? उसका नॉर्मल क्वेश्चन है। एंड नाउ पहले तुमने उसको फोन किया, मेरा फर्नीचर बहुत टिकाऊ है, ये है वो है, टिकना फलाना, और वो सामने से बोलते नहीं मेरे को टिकाऊ नहीं, मुझे हर 3 साल में नया फर्नीचर चाहिए। ठीक है सर, हम आपको ये टाइप का फर्नीचर भी दे सकते हैं, ये फर्नीचर भी है सर, एक बार आके आप आइए। आप नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं सर, मैं लेके आता हूँ 1 or 2 सैंपल्स इन माई कार, आई वॉन्ट टू जस्ट हैव अ लुक एंड फील एंड टच एंड फील ऑफ इट। ऐसा करके उसको समझाया। कंसिस्टेंट, हर बार कोई नई चीज लेके उसको मैंने फॉलो अप किया। बंदा मेरा फर्नीचर एक बार एक्टिवली देखना चाहिए, एक्टिवली मेरा फर्नीचर देखना चाहिए। परसिस्टेंट के 2 चीजें हैं गाइस। पहला लेसन, एज आई सेड, कि योर परसिस्टेंट communication या persistent behind the person should be based on certain information, data, power। खाली नहीं, नहीं नहीं तुम काम करना यार, स्पर्म डोनेट करना, स्पर्म डोनेट करना, ऐसा वो अनु कपूर उसको बोलता तो मूवी में ही दम नहीं था।
उसको हर बार नए तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करी है। द सेम वाज पंकज त्रिपाठी। तेरे को एक्ट्रेस बनने का है, लेकिन एक्ट्रेस बनेगी तो शायद ऐसा चेहरा हो जाएगा, वैसा चेहरा हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर बोलती है कि तेरे को एक्ट्रेस बनने का है, बोलती है हाँ, लेकिन बच्चे के बाद मेरा फिगर तो खराब भी हो जाएगी। और वो सामने 2-3 एक्ट्रेस का नाम देती है, रियल एक्ट्रेसेस का। जैसे रियल एक्ट्रेसेस का नाम देती हैं, उस मूवी में कीर्ति सेनन कन्विंस हो जाती है, हाँ बराबर है, इन दोनों के तो सबके फिगर खराब नहीं हुए, हाँ ठीक है, मैं बच्चा लेने को तैयार हूं। परसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है ब्लाइंड फॉलो। परसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति को जो तरीके का सवाल है उस तरीके का जवाब देना चाहिए, होल्डिंग ऑन टू योर कन्विक्शन। परसिस्टेंट का मीनिंग ये है कि अपना कन्विक्शन पकड़ के उस बंदे को हर बार कोई नई चीज से हम उसको समझा सके तो उस बंदे के दिमाग में बात उतरेगी, नहीं तो नहीं उतरेगी। रादर इस चीज को वो बोलेगा कि तू मेरे पीछे पड़ गया। अभी जो आपने आगे लिखा था ना, चेप, पीछे पड़ जाना, पागल हो जाना, डोंट डू दैट गाइस। मैं आप सब में से बहुत सारे लोग बिजनेस ओनर्स हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस ओनर्स हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट, प्लीज गो एंड इवैल्यूएट कि आपके मार्केटिंग एंड सेल्स के बंदे मार्केट में क्या कम्युनिकेट करते हैं। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। प्लीज इवैल्यूएट हर 1-1.5-2 महीने में, या उससे भी कम फ्रीक्वेंसी और उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो सके तो बेटर है, बट कीप ऑन योरसेल्फ अपडेटिंग। मैं इतनी बार हमारी मार्केटिंग के टीम के साथ इतनी बार इंटरेक्ट करता हूं, शायद दिन में 2 बार 3 बार करता हूं। क्यों? क्योंकि कबार कबार वो लोग ऐसे पॉइंट पे अटक जाते हैं, सामने वाले को सेम वही पुरानी घिसी पीटी टेप बताएंगे, ऐसा होएगा, नहीं होगा यार। अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। तुम्हारा कन्विक्शन है, आंसर, फर्स्ट आंसर यस हो गया, तो सेकंड पॉइंट, आर यू परसिस्टेंट? परसिस्टेंट भी है तो वही पुरानी चीज बताओगे क्या? नहीं, कुछ और बताना पड़ेगा। वो कौन सी नई चीज होगी जो बताओगे, जो सामने वाले ने शायद सुनी नहीं होगी, शायद एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। यदि जिस सेकंड एंड मिनट पे ये कर पाए, यू आर बिग इन द गेम। डोंट कम्युनिकेट एवरीथिंग इन अ स्टीरियोटाइप मैनर। जिस टाइम पे स्टीरियोटाइप मैनर पे आपने कम्युनिकेट किया, उस टाइम पे आप डन हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी परसिस्टेंस की जो क्वालिटी है वही नहीं रहने वाली। वो बंदा आपको इग्नोर करने लगेगा, इग्नोर करने लगेगा। एंड मेरा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ऑन दिस लेसन नंबर 2 परसिस्टेंट के ऊपर, एक मेरा फेवरेट चीज है, दीपल मैडम जानती हैं, आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे, ये मेरी एकदम फेवरेट चीज है, एकदम फेवरेट चीज, आई लव दिस। 0471421। आप लोग बोलेंगे इसका मतलब क्या है सर, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है? कुछ नहीं है, ये वो चीज है जो मंत्र है। कुछ कस्टमर को कन्विंस करने में कोई एफर्ट ही नहीं लगेगी, 1 खाली फोन क्या काम हो जाएगा, 1 सेकंड में डन हो जाएगा। कुछ लोगों को 4 बार समझाना पड़ेगा, कुछ लोगों को 7 बार समझाना पड़ेगा, कुछ लोगों को 7 से ज्यादा बार, 14 बार भी शायद समझाना पड़ेगा, कुछ लोगों को बहुत बार समझाना पड़े। हम लोग मार्केटिंग की भाषा में बोलते हैं कि जो 0 वाले हैं वो लीडर टाइप के कस्टमर होते हैं, फिर उसके पीछे फॉलोअर्स आते हैं, बाद में लैगार्ड्स टाइप के कस्टमर्स आते हैं, लेकिन आते जरूर है, आते जरूर है। आज कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में शायद इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि डरते होंगे। कुछ लोग करते भी होंगे, जो आज भी कर रहे हैं वो लीडर नहीं है, क्योंकि 2006 या 2009 कभी आया था, मेरे को तो याद भी नहीं है, वो जब भी आया था 2009-10 जो भी है, जब भी आया था, उसमें जिन बंदों ने इन्वेस्ट किया होगा उन दोनों को तो यहां पे क्लासिफाई करो ने, एनोटेट, यहां पे क्लासिफाई करो। उसको देखते देखते कुछ लोग यहां पे तैयार हो गए, उसको देखते देखते कुछ लोग यहां पे तैयार हुए। अभी तो ये बाकी है, दिस इज स्टिल पेंडिंग, चेंज द कलर, दिस इज स्टिल पेंडिंग। अंडरस्टैंड करो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड करो कि ये जो चीज है, परसिस्टेंट कितने होते हैं, 0471421। मैं एक दूसरी बात बताता हूं, पे अटेंशन गाइस, जस्ट पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट पे अटेंशन। जिस मिनट और सेकंड पे ना, जिस मिनट और सेकंड पे ना आपने गिव अप किया ना, गिव अप,
तब तक आपने बिल्ड कर चुके थे, याद रखना। 047 मतलब आप वहां पे उसको तैयार कर चुके थे, जैम का बॉटल ऑलमोस्ट पैक हो चुका था और ऑलमोस्ट खुल चुका था, थोड़ा बाकी था, थोड़ा जो लास्ट वाला था ना उसमें आपने नहीं एफर्ट डाला। उस टाइम पे कोई और आया, फट लेके खोल के निकल गया, वो बंदा क्रेडिट लेके चला जाता है। यदि आप कोई एफर्ट के पीछे लगते हो तो जब तक आपको ऐसा फीलिंग नहीं आए कि नहीं ये कहीं और भी नहीं जाएगा, तब तक इसके पीछे रहना जरूरी है गाइस। यू माइट से कि सर कितना टाइम देना चाहिए, दैट इज एन इंडिविजुअल डिसीजन, दैट इज एन इंडिविजुअल डिसीजन, कितना टाइम देना चाहिए। बट एक बात का विश्वास पक्का है कि यदि आप परसिस्टेंट बीच में से कहीं छोड़ देते हैं, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि somebody might take away a part of that business or part of that person। इसलिए once again नहीं, वो रिजल्ट ही नहीं आना है। ओके, ऑलराइट, एनीवेज, सो दैट्स माय लेसन नंबर 2 का पॉइंट था, persistent marketing hammering should be backed by data analysis, logic, emotion, etc., जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लेसन नंबर 3 एंड द फाइनल लेसन, वेरी 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 इंटरेस्टिंग है मेरे लिए गाइस। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, मार्केटिंग शुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज, a behavioral change in the customer. The marketing should bring about a behavioral change in the customer. हम लोग के यहाँ ना बहुत पुरानी सी एक चीज थी कि अपने को कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट चाहिए, कुछ ना कुछ तो फ्री चाहिए। मतलब महंगे से महंगे सब्जी लेने के लिए जाने वाली कोई लेडी होती है ना, उन्होंने ब्रोकली बाई किया, वो क्या कहते हैं लाल पीला कैप्सिकम बाई किया, पेपर बोलते हैं उसको, जो भी है, मतलब वो सब बाई करने के बाद भी उसको नींबू मिर्ची धनिया तो फ्री में ही चाहिए, पता नहीं क्यों। मैं बोलता है इतनी महंगी चीज लेती है, 500-1000 रुपए का बिल हो गया, ये तो दे दे पैसा, नहीं उसको फ्री चाहिए। पानीपुरी, 7th पानीपुरी, रिमेंबर दैट? करेक्ट, करेक्ट। आज उल्टा होने लगा है। आज एक पानीपुरी वाला आदमी पानीपुरी का ठेला लगाता है, वो एक्स्ट्रा पानीपुरी नहीं देता है। सामान्य पानीपुरी 4 रुपए की थी, 5 रुपए की थी एक, अब आती है 8 रुपए की। वो बोलता है नॉन फ्राइड हेल्दी पानीपुरी, हमने मिनरल वाटर से बनाया है, ये किया है, वो किया है, हम एक्स्ट्रा भी नहीं देते हैं, वी आर अ क्लास अपार्ट। और वो चीज को करते हुए लोगों को फॉलो अप करना शुरू कर देते हैं और फिर लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं एंड फिर उस बंदे का धंधा बढ़ता है। ये तो डिस्काउंट ड्रिवन बिजनेस था, अचानक प्रीमियम कैसे हो गया है? What are the factors that are driving behavioral change in the mindset of people? What are the factors that are driving behavioral change in the mind of people? मेरे इस सबसे 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पे अटेंशन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। वन ऑफ देम बीइंग मनी ऑलवेज, ओके। दूसरा, गेटिंग देमसेल्व्स एसोसिएटेड टू अ ब्रांड। कोई बंदा बोलता है कि पैसा मेरे पास बहुत है, पर आपने क्या यहां पे बाल कटाए? क्या आपने यहां से ड्रेस बाय किया? क्या आपने ये जगह विजिट किया? आप योगा के लिए जाते हैं, आप इस टीचर के पास जाते हैं, अरे इधर भी आप 3000 खर्च करते हैं, इधर भी 3000 खर्च करते हैं, लेकिन उस टीचर के पास गए, अरे वो टीचर है ना, पता है आपको, वो टीचर है अनु कपूर की टीचर, वो टीचर है आयुष्मान खुराना की टीचर, अरे वहां पे ओनली फिल्म क्लास लोग जाते हैं, मतलब एक डिफरेंट लेवल पे है। द सेकंड फैक्टर बीइंग पीपल वांट टू गेट एसोसिएटेड विद द ब्रांड or something like that, similar. इसको relationship matrix बोलते हैं, people want to get associated with something, okay? And then the third is, and that is equally important, and that is people want to be a part of something that is driving the current momentum. People want to be part of something that is driving the current momentum. 4 friends बात कर रहे हैं फुटबॉल की स्ट्रेटेजी पे, एक बंदा दूर से खड़ा है, ऐसा साला मैं तो जिंदगी पर क्रिकेट देखा,
ये तो सब फुटबॉल की बात करते हैं। ओके, आज रात को जाके फुटबॉल देखेगा, नेक्स्ट टाइम थोड़ा वाइज हो जाएगा और फिर क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को मिला के भी बात करेगा। भाई उसको उस ग्रुप का हिस्सा बनने का है, बट उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। जो बंदा सिर्फ क्रिकेट देखता था फुटबॉल देखना शुरू कर दिया है। ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यह आज की बात नहीं है, बहुत पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन आज इसका सबसे बड़ा काम हो रहा है मार्केटिंग के द्वारा। मतलब आज काली पीली लोग यूज करते थे, लेकिन आज बहुत सारे लोग उबर यूज करते हैं, ओला यूज करते हैं। पहले घर पे खाना मंगवाते थे, रेस्टोरेंट को फोन करके मंगवाते थे, अभी जोमेटो से मंगवाते हैं। आपके पूरे के पूरे बिहेवियर का चेंज आने लगा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। एंड समवेयर इट इज हैमरिंग रिपीटेडली रिपीटेडली रिपीटेडली, आपके दिमाग पे अटैक होते ही जा रहा है। कंटिन्यूस टीवी पे 500 बार एडवर्टाइज, अलग अलग स्टॉक मार्केट की कंपनियां का आएगा। आपने उसमें यदि अकाउंट नहीं ओपन किया तो आपको फोमो का फीलिंग होने लगेगा कि यार मैं नहीं कर रहा हूं। बिहेवियर चेंज, बिहेवियर चेंज। फ्रेंड्स, 5 जन एप्पल का लैपटॉप यूज करते हैं, एक छठा फ्रेंड आया और उसके पास नॉन एप्पल लैपटॉप है, उसको गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसको अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ और तरीका करना पड़ेगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसको अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ही माइट से ओके गाइस, बट बिकॉज आई यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, आई कांट यूज एन एप्पल बिकॉज आई एम दिस। ऐसा करके वो अपने आप को थोड़ा डिफरेंटली पोजिशन करने की सीख लेता है। बट दीज आर रेयर ब्लेंड्स। लार्जली पीपल आर गेटिंग चेंज्ड, बिहेवियरल चेंज आता है। एंड जो वो बिहेवियर चेंज आ रहा है, वो बिहेवियर चेंज आज के कारण नहीं आ रहा है, अब के कारण नहीं आ रहा है, परसिस्टेंट एफर्ट ऑफ मार्केटिंग होने के कारण आ रहा है। आयुष्मान खुराना इस मूवी में उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। पहला हुआ पैसे के कारण, पैसे के कारण थोड़ा फ्रीडम आया, फ्रीडम आने के कारण मार्केट में उसका थोड़ा रिकॉग्निशन आया, फैमिली में उसका कनेक्शन बेटर हुआ, तो डिफरेंट तरीका हो गया, वो बंदे का उस तरह का बिहेवियर चेंज हो गया। लेकिन लुक एट व्हाट हैपेंड टू कृति सेनन। इस मूवी में कृति सेनन को क्या हो गया? अरे उस मूवी में वो जिस सेकंड पे मदर बन गई थी, उसका पूरा ऑब्वियसली एक एनाटॉमिकल रिजल्ट के कारण, एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर के कारण बिहेवियर चेंज हो जाता है, बट उसका पूरा फोकस फ्रॉम बीइंग एन एक्ट्रेस टू बीइंग ए मदर एंड दिस एंड दैट कंप्लीटली चेंज्ड, कंप्लीट ट्रांसफॉर्म्ड। उसको शायद इस चीज का प्रिडिक्ट भी नहीं, उसने प्रिज्यूम भी नहीं किया होगा जब उसको मार्केटिंग का पिच आया था कि उसको ऐसा बिहेवियरल तकलीफ या बिहेवियर चेंज भी आएगा। गाइस, जब भी अपन एक मूवी देखते हैं तो वो इतने सारे एस्पेक्ट अपने को इस तरह से इनपुट देके जाता है कि अपने को सोच में लग जाए कि यार ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो सोचा ही नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि Mimi and Vicky Donor are the only 2 movies on marketing lessons. There are many other movies that could be very good in marketing lessons. But interesting ये है guys कि these are the wonderful lessons that I keep deriving from such movies. In fact, जब मैंने Vicky Donor पहली बार देखा, 2012 का मूवी है in fact, and जब पहली बार देखा था, मूवी खत्म होते ही मैं बोला यार ये तो मार्केटिंग का सुपर मूवी है। एंड उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सीन इट, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सीन इट। एंड जब भी मैं उसको देखता हूँ, अनुराग कपूर को देखता हूँ, वो रास्ते में गाड़ी रोक के उसके साथ बात करता है और बोलता है कि क्या बोलते हो, मैं नहीं कर सकता हूँ। गाड़ी उसमें घर में छोड़ने के लिए आता है तो उसको बोलता है काम करो, मेरा आंसर है, मतलब दैट इज व्हाट आयुष्मान खुराना सेज, मेरा आंसर है नो, अभी दूसरे को पकड़ो, आगे बढ़ो। एंड ये फिर भी नहीं छोड़ता है उसको, जबरदस्त। उसमें एक मस्त चीज बोलता है ये अनु कपूर, उसने बोला कि मैं ही क्यों, आयुष्मान खुराना उसको एक बार बोलता है तो उसने बोलता है कि 30 साल का एक्सपीरियंस या मेरा 6 सेंस, लेकिन मुझे लगा था कि तुम वो बंदे हो जो ये काम करोगे, ज्यादा बेटर कर पाओगे। थिंक गाइस, मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट की पल्स कितना पकड़ सकते हैं, कितना समझ सकते हैं। ऑलराइट, एनीवेज, मेरा पर्पस ये था गाइस कि these 3 lessons are those lessons जो शायद हमको कोई ना कोई तरीके से ट्रिगर कर जाता है फॉर समथिंग इन क्या कहते हैं, इन मार्केटिंग, या एक थॉट देके जाता है। सो इसी चीज को एक क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू ए क्विज, और उसके बाद हम लोग Q&A ले सकेंगे। उसके पहले हमारा जो अक्षय है, एंड उसने एक ऑलरेडी चीज रख दिया है गाइस कि नेक्स्ट संडे वी आर कमिंग अप विद आवर नेक्स्ट मास्टर क्लास
on what is that? Entrepreneurship lessons from the movie Rocket Singh. Uska registration link is already there with you guys. Just in case you would like to attend that, please just apply on this and you can very easily get the registration done. So that's the idea. And लास्ट स्लाइड मेरा बाकी था. गौरव साहब ने बोला कि लास्ट स्लाइड बाकी है. लास्ट स्लाइड खाली इतना ही है, व्हाट ड्राइव्स बिहेवियरल चेंज, नथिंग मोर देन दैट. God bless you guys and have a wonderful time, wonderful week ahead, and see you on the next Sunday for entrepreneurship lessons from the movie Rocket Singh. Okay, till then, have a great time. God bless you guys. Thank you very much.